दुर्योधन का न्योता स्वीकार नहीं करते हैं। भजन का शीर्षक है, बड़े प्यार से सुनने का भजन है। और उस पद्मपति दुर्योधन के उस पद्मपति दुर्योधन के अरे तज मेवा और मिष्टान चले 10 दिन के भूखे विदुर भक्त को अजमाने भगवान चले। 10 दिन के भूखे विदुर भक्त को अजमाने भगवान चले। दुर्योधन का न्योता छोड़ करके भगवान 10 दिन के भूखे विदुर को अजमाने के लिए चलते हैं। और विदुर क्या करते हैं? कुटिया के कोने में बैठे हो रहे ध्यान में मगन विदुर। कुटिया के कोने में बैठे हो रहे ध्यान में मगन विदुर। लग रहा पीठ से पेट और कपड़ों से बैठे नगन विदुर। लग विदुर के पास जो भगवान की भक्ति करता है बंधुओं, उसके पास क्या होता है? भगवान की भक्ति होती है, पैसा खजाना ये नहीं होता है। अगर पैसे से भगवान की तुलना होती तो भगवान अरे अमीरों के यहाँ कोठियों में बंद होते, मंदिरों में ना होते भाई। विदुर के पास कपड़ा नहीं था पहनने को और खाने को अन्न भी नहीं था भाई, लेकिन भगवान की भक्ति में विदुर थे। भगवान ने देखा और एक झोपड़ी फूस की बना रखी थी, उसी में एक टटिया थी, खोलते थे निकल जाते थे, उसी में रहते थे। कुटिया के कोने में बैठे हो रहे ध्यान में मगन विदुर। कुटिया के कोने में बैठे हो रहे ध्यान में मगन विदुर। लग रहा पीठ से पेट और कपड़ों से बैठे नगन विदुर। लग रहा पीठ से पेट और कपड़ों। आवाज कोई देता दर पर तो नंगे पैरों भगे विदुर। हाँ नंगे पैरों भगे विदुर। कोई आवाज लगा रहा था, विदुर नंगे पैर खड़ा मुंह और चप्पल भी नहीं थी। भगवान के भक्त पर नंगे पैर ही दौड़ करके जाते हैं और कुटिया खोल के देखते हैं। बाज कोई देता दर पर तो नंगे पैरों भगे विदुर। हाँ नंगे पैरों भगे विदुर। घर पर आए आगंतुक का वो करने को सम्मान चले रे। 10 दिन के भूखे विदुर भक्त को अजमाने भगवान। 10 दिन के भूखे विदुर भक्त को अजमाने। आगे क्या होता है विदुर देखते हैं।
खोली के बाड़ देखा सम्मुख सा मलिया मोर मुकुट वाला, खोली के बाड़ देखा सम्मुख सा मलिया मोर मुकुट वाला, कर शंख चक्र और गदा पद्म का धेप है कंबल काला, कर शंख चक्र और गदा पद्म कांधे पे है कंबल काला। हाथ में भगवान ने विदुर को दर्शन दिए, हे विदुर हम तुम्हारे यहां पर आ चुके हैं। एक हाथ में शंख और चक्र और गदा पद्म चतुर्भुज रूप से दर्शन दिए विदुर को। विदुर ने दर्शन किए, वाह भाई वाह परमात्मा। फिर भक्त की पत्नी ने मिलकर चरणामृत पाया है, फिर भक्त की पत्नी ने मिलकर चरणामृत पाया है, आसन पर बिठा दिए मोहन माथे पर तिलक लगाया है, आसन पर बिठा दिए मोहन माथे पर तिलक लगाया है, फिर भक्त की पत्नी ने मिल कर चरणामृत पाया है। आगे क्या होता है? अब तीन बंधु ये तीन भक्त की भैया करने को पहचान चले, 10 दिन के भूखे विदुर भक्त को अजमाने। आगे क्या होता है प्रिय बंधुओं? आगे ये होता है कि आगे ये होता है भगवान भक्त से ये बोले हमको घर जल्दी जाना है, भगवान भक्त से ये बोले हमको घर जल्दी जाना है, लग रही भूख भारी हमको ले आओ जो भी खाना है, लग रही भूख भारी हमको ले आओ जो भी खाना है। विदुर ने सोचा, उन्होंने सोचा कि इस माखन मिश्री खाने वाले को बिना नमक का बथुआ उबल रहा था, कैसे खिलवाऊं मैं? माखन मिश्री खाने वाले को बथुआ कैसे खिलवाऊं, वो भी है बिना नमक के, यहाँ मोहन का भोग कैसे लगवाऊं। विदुर के यहाँ पे पतीली में बथुआ उबल रहा था बिना नमक का, तो विदुर ने सोचा इस पतीली को क्यों ना हम चुपचाप ले जाएं और बेच के मिश्री लेके आए भगवान के भोग को। आज कैसे भगवान आए हैं? हाड़ी थी गरम कुछ ध्यान न था भक्ति में, ऐसे विदेह विदुर। भरत की पतीली गरम थी और विदुर को कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि जो भक्ति में लीन हो जाता है उसे स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं रहता है ब्रजेश जी, और साक्षात अगर परमेश्वर हो तो फिर किसका ध्यान होगा? हाड़ी थी गरम कुछ ध्यान न था भक्ति में, ऐसे विदेह विदुर।
जल रहा कृष्ण का पेट इधर, जल रहा विदुर का पेट इधर। भगवान कृष्ण भक्त पे जो परेशानी होती है वो भगवान पर होती है। तो विदुर का जब पेट जला था तो भगवान कहने लगे, हे विदुर मेरा पेट जल रहा है, ये क्या कर रहे हो तुम? विदुर पतीली को तुरंत फेंक देते हैं उठाकर, और बथुआ का साग है वो सब जमीन पे बिखर जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, खा रहे उठाकर भूमि से जो बथुआ का साग गिर गया था, वो विदुर का भगवान शास्त्री जी भगवान जमीन से उठाकर खा रहे थे साग को, और कह रहे थे ऐसा स्वाद विदुर कभी रुक्मिणी के खाने में नहीं आया जो तेरे आज बथुआ में आ रहा है। खा रहे उठाकर भूमि से भक्तों का बड़ा ने मान चले रे 10 दिन के भूखे विदुर भक्त को अजमाने भगवान चले। बोलो राधे श्याम की जय। इसी